हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर। क्लियर है? लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में यानी जो ग्राउंड टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, ये दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका नेक्स्ट पार्ट या फिर ग्राउंड टिश्यू का लास्ट पार्ट कह सकते हो तुम लोग, स्क्लेरेन्काइमा, वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के डिस्कशन से। ओके, तो देखो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू क्या होते हैं? तो देखो, अगर बात करें स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू, तो ये डेड टिश्यू होते हैं या डेड सेल्स से बने हुए टिश्यू हैं। क्लियर है? इस टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो डेड होंगे। क्लियर? हैविंग डेड सेल्स। अब ये सेल्स डेड हुए क्यों, इस रीजन की बात करें तो डेड होने का रीजन है ड्यू टू लिग्निफिकेशन। ड्यू टू लिग्निफिकेशन की वजह से ये टिश्यू डेड हुए हैं। समझे? लिग्निफिकेशन मतलब लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निफिकेशन मीन्स डिपोजिशन ऑफ लिग्निन का डिपॉजिट हो जाना। ठीक है? अब देखो किस तरह से डिपोजिशन होता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू है, जनरल शेप इस तरह की होती है। ठीक है? स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू की स्पिंडल शेप कह सकते हो तुम लोग, इस तरह की शेप होती है। अब क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल है वहाँ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर है? और सेल जो साइटोप्लाज्म, ये सारा स्ट्रक्चर है, ये डेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि ये डेड सेल है। समझ रहे हो? ये डेड सेल है। क्लियर है? और ये जो इंटरसेलुलर, ये जो स्पेस बचा, यानी ये सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस कह सकते हो तुम लोग, इंटरनल स्पेस, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। और यहाँ ये जो हिस्सा है, यहाँ हमें डिपोजिशन देखने को मिलता है मेनली लिग्निन का। ये होती है लिग्निफिकेशन। यहाँ लिग्निन है जिसकी वजह से ये सेल्स डेड हो गए हैं। क्लियर है? और ये लिग्निन ऑल ओवर द सेल में प्रेजेंट है, चारों तरफ। क्लियर है? इस वजह से सेल डेड हो गया और इसे ही हम स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू या स्क्लेरेन्काइमा सेल बोलते हैं। क्लियर है? चलो, ये लिग्निन के डिपोजिशन है। अब डेड सेल है। डेड सेल प्लांट किस लिए रखता है? डेड सेल प्लांट रखता है फॉर स्पोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्लियर है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्लांट रखता है डेड सेल्स को, और वो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा फर्दर दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा फर्दर दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। वो दो टाइप्स क्या क्या हैं? तो देखो, वो दो टाइप्स है, एक जिसे हम लोग कहते हैं फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमा का वन टाइप या फर्स्ट टाइप है फाइबर्स। क्लियर है? और सेकंड टाइप है स्क्लेरिड्स। फाइबर्स और स्क्लेरिड्स दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है स्क्लेरेन्काइमा को। अब देखो, फाइबर और स्क्लेरिड में डिफरेंस क्या होता है। तो जब फाइबर की बात कर रहे हैं, फाइबर जनरली लॉन्ग हो गए, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड डेड तो होंगे ही होंगे। क्लियर है? और भी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड। क्लियर है? स्पिंडल जैसी शेप होगी। तो जनरली ये जो शेप होती है ना, ये फाइबर्स की शेप होती है। क्लियर है? इस तरह से अरेंज होते हैं फाइबर्स। देखो, इस तरह की शेप है फाइबर्स की, और ये ल्यूमन है। क्लियर है? ये फाइबर्स अरेंज है एक दूसरे के साथ। इसी तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है हमें। समझ रहे हो? क्लियर है? तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है। ये हैं फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है? फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। समझ रहे हो ना? ये लिग्निफाइड है
क्योंकि लिग्निफिकेशन हो चुकी है, लिग्निन डिपॉजिटेड है इनके अंदर, समझ रहे हो ना। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये जनरली हमें कहाँ प्रेजेंट मिलते हैं, इनके प्रेजेंस कहाँ देखी जाती है, तो वो एग्जांपल से क्लियर होगी। क्लियर है, तो देखते हैं एग्जांपल्स। फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा के एग्जांपल्स। फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा का एग्जांपल होगा सबसे पहले जैसे जाइलम। जाइलम के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो डेड फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू हैं, जाइलम फाइबर्स। क्लियर है, जाइलम फाइबर्स। अब इसी तरह एग्जांपल आएगा फ्लोएम फाइबर्स का, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है, फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग बास्ट फाइबर्स बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स। क्लियर है, और इसी में एग्जांपल हम लोग नोट कर सकते हैं, जैसे हस्क होता है कोकोनट का, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क जो हम लोग उतारते हैं ना, ये जो ग्रीन ये जो ब्राउनिश बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसी हस्क में तो इनक्लोज्ड होता है। मॉर्फोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं ये हस्क क्या है, ये मेसोकार्प है। क्लियर है, तो ये मेसोकार्प के जो फाइबर्स होते हैं, मेसोकार्प बनी हुई है, ये डेड लॉन्ग फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू की बनी हुई मेसोकार्प होती है। क्लियर है, जिसे हम जनरली हस्क कहते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। तो ये फर्स्ट टाइप है जो कि फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आता है। और नेक्स्ट कि ये डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स हुए हैं लिग्निफिकेशन की वजह से, लिग्निफिकेशन के कारण ये सेल्स डेड हो गए, इनकी डेथ होगी। क्लियर है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम जो सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड टाइप है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स की फिर फर्दर कई टाइप्स होती है, जिनमें फर्स्ट है ब्रैकीस्क्लेरिड्स। ब्रैकीस्क्लेरिड्स, ब्रैकीस्क्लेरिड्स का मतलब क्या होता है, तो इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से रिलेट कर पाओगे तुम लोग। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इन सेल्स का। क्लियर है, ब्रैकीस्क्लेरिड्स ये इस तरह से, और ये फिर लिग्निफाइड है। क्लियर है, लिग्निफिकेशन होती है। ये सेल्स, इन सेल्स को ब्रैकीस्क्लेरिड सेल्स बोलते हैं, या फिर इन्हें बोला जाता है स्टोन सेल्स। क्लियर है, स्टोन सेल्स, तो स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। अब स्टोन सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी रफनेस, ग्रिटीनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, अब एग्जांपल से याद करने की कोशिश करो, ऐसे ग्रिटीनेस, हार्डनेस हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो एग्जांपल हैं इनके, जैसे तुम लोग कह सकते हो पल्प ऑफ गवावा, पल्प ऑफ गवावा एंड पियर। ठीक है, गवावा और पियर का जो पल्प होता है, यानी अमरूद और नाशपाती को कभी खाते हो तो तुम लोगों को खाते हो महसूस कैसी होती है, जैसे ग्रिटीनेस महसूस होती है ना, उसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस कह सकते हो तुम लोग, है ना। तो हार्डनेस, ग्रिटीनेस किस वजह से होती है, और हार्डनेस और ग्रिटीनेस इन्हीं स्टोन सेल्स या ब्रैकीस्क्लेरिड्स की प्रेजेंस के कारण होती है। क्लियर है, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्लेरिड। अब स्क्लेरिड के कई टाइप हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो, जनरली स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप्स में डिफरेंशिएट होता है। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, फाइबर्स के ये सारे एग्जांपल्स हैं, जाइलम फाइबर, फ्लोएम जिसे हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं, और हस्क ऑफ कोकोनट जो मेसोकार्प होती है। क्लियर है, स्क्लेरिड्स में पहली टाइप ब्रैकीस्क्लेरिड स्टोन सेल्स, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये गवावा और पियर के पल्प में मिलते हैं, सुपोटा के पल्प में भी मिलते हैं। ठीक है, सुपोटा ये भी एक प्लांट है। ठीक है, इसके पल्प में भी हमें यही ब्रैकीस्क्लेरिड सेल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है, वो अभी फर्स्ट टाइप है स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू का, और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। एक बार ये नोट करो, इतने पॉइंट्स जल्दी। नोट करो, ओके, डन।
चलो, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्लेरिड स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू। तो देखो नेक्स्ट जो टाइप है यानी सेकंड टाइप को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स किस तरह के होते हैं? तो देखो जनरली इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर टाइप स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं ये, क्लियर है? और इस तरह से, ठीक है, ये इसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में क्या मिलेगा? लिग्निफिकेशन मिलेगी, यानी लिग्निन की डिपोजिशन मिलेगी हमें, समझ रहे हो? ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्लियर है? इस तरह के स्ट्रक्चर को या इस तरह के जो स्क्लेरेन्काइमेटोज सेल्स है उन्हें मैक्रोस्क्लेरिड्स कहा जाता है। और एग्जाम्पल है ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ? इन एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स। इन एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स, लेग्यूमिनस सीड्स की एपिडर्मिस में हमें ये देखने को मिलते हैं, क्लियर है? मैक्रोस्क्लेरिड्स, समझ गए? अब नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है स्क्लेरिड्स की, उसे हम लोग कहते हैं ओस्टियोस्क्लेरिड्स। ओस्टियोस्क्लेरिड्स टर्म क्यों दी गई इसे? ओस्टियो का मतलब तो बोन होता है, ओस्टियो से रिलेट क्यों करते हैं फिर इसे? तो देखो ओस्टियो वर्ड यहाँ यूज होने का मतलब क्या है? यहाँ जो सेल्स होते हैं ना उनकी शेप इस तरह की होती है, ठीक है वो स्क्लेरिड सेल्स ही, क्लियर है? बट रफली उनकी शेप एक बोन जैसी शेप होती है, क्लियर है? स्क्लेरिड सेल्स शेप बोन जैसी होती है, इसलिए इन्हें ओस्टियोस्क्लेरिड सेल्स बोला है, क्लियर है? ये सेल्स हैं ओस्टियोस्क्लेरिड सेल्स। ये ओस्टियोस्क्लेरिड सेल्स है। और ऐसे सेल्स हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है इनका कि ये हमें मिलते हैं इन सब एपिडर्मिस ऑफ लेग्यूमिनस सीड्स की सब एपिडर्मल लेयर, क्लियर है? एपिडर्मिस के नीचे जो सब एपिडर्मिस होती है वहां ओस्टियोस्क्लेरिड्स होते हैं और एपिडर्मिस बनी होती है मैक्रोस्क्लेरिड्स की, क्लियर है? लेग्यूमिनस सीड्स की, समझ रहे ना? लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर हैं उन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वहां ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ स्क्लेरिड, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स का मतलब क्या है? एस्ट्रो वर्ड तुम लोग रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। एस्ट्रो होता है एस्ट्रोफिजिशियन, एस्ट्रोफिजिस्ट, यानी ये वर्ड रिलेट है आउटर स्पेस से, ठीक है? आउटर स्पेस जो स्पेशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है एस्ट्रो वर्ड। जैसे जो स्टार्स हैं इनके लिए यूज होता है एस्ट्रो वर्ड। तो यहाँ एस्ट्रो का रिलेशन क्या है? यहाँ एस्ट्रो का रिलेशन शेप से है। इन सेल्स की शेप कैसी होती है? इन सेल्स की शेप ऐसी होती है, ऐसी शेप के सेल्स होते हैं ये, क्लियर है? ऐसी शेप के सेल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, क्लियर है? स्क्लेरेन्काइमेटोज सेल्स हैं, स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू का पार्ट है और एस्ट्रल शेप है, ठीक है? इसलिए एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। ये ऐसे इरेगुलर शेप होती है, क्लियर है? हम इसे इरेगुलर शेप ही बोलेंगे। ये इस तरह की शेप है,
ये इस तरह की शेप होती है, दिख रहा है ना, जैसे स्टार फिश जैसी शेप हो, ठीक है। इसीलिए वर्ड एस्ट्रोस्क्लेरिड यूज हुआ है, इसीलिए वर्ड एस्ट्रोस्क्लेरिस यूज हुआ है। और ये एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जो हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये भी एक स्पेशल एग्जांपल है। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स मेनली प्रेजेंट होते हैं जो टी प्लांट है अपने, ठीक है, टी प्लांट्स के लीव्स में, टी लीव्स में, क्लियर है, जिसकी चाय पत्ती बनती है ना, समझ रहे हो, और जिससे हम लोग चाय बनाते हैं। ये चाय पत्ती चाय का जो पेड़ होता है उसके पत्तों की बनती है, समझ रहे हो, और वो पत्ते उन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एस्ट्रोस्क्लेरिड सेल्स, क्लियर है। एग्जांपल है इन टी लीव्स, इन टी लीव्स, चाय के पत्तों में एस्ट्रोस्क्लेरिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है स्क्लेरल काइमेटोज टिश्यू के सेकंड टाइप के सब टाइप्स। सेकंड टाइप स्क्लेरिड है, सब टाइप्स हम लोगों ने टोटल 4 डिस्कस किए हैं, क्लियर है। इससे पहले ब्रैकिस्क्लेरिड्स, फिर मैक्रो, ओस्टियो और एस्ट्रो, ब्रैकी, मैक्रो, ओस्टियो, एस्ट्रो, 4 टाइप्स के स्क्लेरल काइमेटोज टिश्यू होते हैं। ये इनकी शेप है पर्टिकुलर और एग्जांपल्स हैं, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज करने लायक है, क्लियर है। तो ये नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। डन, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये यहाँ अपना स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कंप्लीट होता है, क्लियर है, और इसी के साथ ग्राउंड टिश्यू कंप्लीट होता है, जो कि फर्स्ट टाइप है परमानेंट टिश्यू का, या तुम लोग एक टाइप कह सकते हो परमानेंट टिश्यू का, समझ लो। अब नेक्स्ट कंपाउंड परमानेंट टिश्यू डिस्कस करते हैं, है ना, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। तो चलो स्टार्ट करें। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू है? तो ये टिश्यू है constituent different types of cells, different types of cells, अलग अलग तरह के सेल्स होंगे, यानी कंपाउंड टिश्यू उसे ही तो कहते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हों, क्लियर है। तो तुम लोग कह सकते हो ये बना होता है या इसमें होते हैं, या तुम लोग कहो कि मेड अप ऑफ, ज्यादा करेक्ट रहेगा, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, क्लियर है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, समझ रहे हो, यानी इसकी फॉर्मेशन में अलग अलग तरह के सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं, समझ रहे हो, कोई एक कॉमन टाइप का सेल नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल यहाँ 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि जाइलम है, जाइलम से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। जाइलम, जाइलम क्या है? जाइलम कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जो किस काम आता है? कंडक्शन, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। अब वाटर और मिनरल सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ना उसको हम ट्रांसपोर्ट ना कह करके ट्रांसलोकेशन कहेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये कंडक्शन होती है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे जनरली ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, क्लियर है, समझ रहे हो ना ये चीज। तो ये ट्रांसलोकेशन हो रही है यहाँ। अब ये ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है, और ट्रांसलोकेशन होती है सॉल्यूशन फॉर्म में, ये ट्रांसलोकेशन होती है सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इनसे मिलकर के बनाया जाता है जाइलम, जो सॉल्यूशन है जिसे हम लोग कहते हैं जाइलम सैप,
क्लियर है, जाइलम सैप। और जाइलम सैप को हम लोग मेजर पार्ट तो इसका हम लोग इनऑर्गेनिक बता देते हैं, बट कुछ पार्ट इसमें ऑर्गेनिक भी होता है। तो हम लोग कंफर्म ये नहीं कह सकते, मतलब डायरेक्ट या 100% ये नहीं कह सकते कि ये जाइलम सैप 100% इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। क्लियर है, समझ गए, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग कहेंगे मेजरली इनऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, समझ गए, मैनली इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, मैनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। समझ रहे हो, क्लियर है। अब देखो कंडक्शन होती है, इसकी कंडक्शन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन होना। क्लियर है, समझ रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये तो इसका फीचर है, इसका कैरेक्टर है। क्लियर है। अब एक्चुअल में जाइलम का स्ट्रक्चर या फिर हम लोग एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जाइलम के पार्ट्स देखो, समझ रहे हो, जाइलम में पार्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, या हम लोग कहें कि जाइलम किस किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, जाइलम के एलिमेंट्स, ठीक है, जाइलम एलिमेंट्स। क्लियर, जाइलम एलिमेंट्स में फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे हम लोग कहते हैं वेसल्स और ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। अब दो टर्म्स यूज क्यों किए, वेसल क्यों कहा और ट्रैकिड क्यों कहा, तो देखो ये डिफरेंस है और यही डिफरेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जस्ट, कि कुछ टाइप के प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स वर्ड यूज होता है, वेसल टर्म यूज होती है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। और वेसल्स मेनली एक स्पेशल टाइप की प्लांट कैटेगरी में प्रेजेंट होती है और ट्रैकिड्स दूसरी स्पेशल टाइप की प्लांट कैटेगरी में प्रेजेंट होती है। ये एक तरह से डिफरेंशियल फीचर भी है, डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी तो सिर्फ एलिमेंट्स देखो। ठीक है, फिर उसके बाद जाइलम में प्रेजेंट होते हैं सेकंड एलिमेंट, जाइलम के फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। क्लियर है, जाइलम फाइबर्स। और नेक्स्ट इसी का थर्ड एलिमेंट जो है वो है जाइलम के अंदर प्रेजेंट है पैरेनकाइमेटोज टिश्यू। तो जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। क्लियर है, ये तीन मेजर एलिमेंट्स हैं जाइलम के, समझ रहे हो। अब देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। ये जो तीनों एलिमेंट्स है ये बाई नेचर कैसे होते हैं, तो देखो वेसल्स और ट्रैकिड्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये डेड होती हैं। ठीक है, डेड सेल्स हैं, समझ रहे हो। जो जाइलम फाइबर्स है, फाइबर्स अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जाइलम फाइबर्स फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। क्लियर है, फाइब्रस स्क्लेरेनकाइमेटोज टिश्यू है। तो स्क्लेरेनकाइमेटोज टिश्यू ऑब्वियस सी बात है डेड होते हैं, तो ये भी डेड होंगे। क्लियर है, ये भी डेड टिश्यू होंगे। जबकि पैरेनकाइमा सेल्स हम लोगों ने कहा था लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, तो ये हैं लिविंग। तो ओनली कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम एलिमेंट्स विच इज लिविंग इज जाइलम पैरेनकाइमा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ ऐसा कौन सा एलिमेंट है पूरे जाइलम में जिसको हम लिविंग एलिमेंट कह सकते हैं, तो वो जाइलम पैरेनकाइमा है। समझ रहे हो, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जाइलम पैरेनकाइमा। अब हम लोगों ने क्या कहा, अभी स्टार्ट करते हैं एक एक एलिमेंट की डिस्कशन। वेसल और ट्रैकिड। अगर बात करें जाइलम वेसल, जाइलम वेसल की और जाइलम ट्रैकिड्स की, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेसल्स और ट्रैकिड्स में डिफरेंस ये होता है कि पहला मेजर डिफरेंस है जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है। और ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स।
जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगी जाइलम ट्रैकिड्स। क्लियर है? तो देखो जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड का पहला मेजर डिफरेंस, हम लोग ये नहीं कह सकते कि एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स नहीं होती, बट एंजियोस्पर्म्स में मेनली जाइलम वेसल प्रेजेंट होती है और जिम्नोस्पर्म्स में तो सिर्फ और सिर्फ ओनली जाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स और प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स मेनली। ठीक है, यानी मेजर पार्ट अगर हम बात करें जाइलम वेसल ट्रैकिड्स में से एंजियोस्पर्म में क्या होगा, तो वो जाइलम वेसल्स होंगी। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो वहां जिम्नोस्पर्म्स में तो सिर्फ ट्रैकिड्स होती हैं, बट ट्रैकिड्स मेनली जिम्नोस्पर्म में और पार्शियली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। ये दोनों डिफरेंसेस समझना, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ टर्मिनोलॉजी, ये जो लाइन लिखी है ना, ये रिलेट करना है इससे, समझ गए। अब अगर ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, तो तुम लोग बता नहीं सकते क्या कि इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के दौरान ज्यादा मॉडिफाइड कौन है, बेटर इवोल्व्ड कौन सा पार्ट है? बेटर इवोल्व्ड है जाइलम वेसल, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स बेटर इवोल्व्ड प्लांट्स हैं, समझ रहे हो? क्लियर है ना? हाईली मॉडिफाइड प्लांट है एंजियोस्पर्म्स, जबकि जिम्नोस्पर्म्स इतने मॉडिफिकेशन शो नहीं करते, समझ रहे हो? तो हाईली इवोल्व्ड है वेसल, लेस इवोल्व्ड है ट्रैकिड्स, समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट, अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो जाइलम जो वेसल्स होती हैं वो किस तरह से बनी हुई होती हैं? ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स में यहाँ लिग्निन की डिपोजिशन, ये लिग्निन की डिपोजिशन है इन सेल्स में। क्लियर है? अब ये सेल्स इसी तरह जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट नीचे वाला सेल ये है, इसी तरह ये सेल प्रेजेंट होता है नीचे। इस तरह, और ऐसे ही एक और सेल बना लेते हैं अपन। हम लोग जाइलम वेसल की फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो देखो इस तरह सेल्स अरेंज्ड होंगे और ये लिग्निफाइड सेल्स होंगे, इसकी वॉल में लिग्निफिकेशन होगी और ये डेड सेल्स हो जाएंगे। क्लियर है? डेड सेल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर चेंज क्या आता है कि इन सेल्स की ये जो वॉल है, ठीक है, ये जो वॉल है ये इस तरह से मर्ज हो जाती है या डिजनरेट हो जाती है या टूट जाती है आपस में। ये जो वॉल्स हैं ये, क्लियर है, ये वॉल्स इस तरह से टूटती हैं और ये सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, समझ गए? इस तरह से, इस तरह से ये सेल्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ से तुम्हें नज़र आ रहा होगा एक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना। इसी तरह देखो, इसी तरह एक और वेसल यहाँ साइड में प्रेजेंट होगी और वो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे तो बना करके देखते हैं हम लोग। इसी तरह ये वेसल प्रेजेंट है, ये जाइलम वेसल्स का इंटरकनेक्शन दिखाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। जाइलम वेसल्स आपस में कनेक्टेड किस तरह से होते हैं, नेटवर्क कैसे बनता है इनका, तो देखो क्लियर। अब ये वेसल भी सेम इसी पैटर्न में आपस में कनेक्टेड होगी। ये जो इनकी जो इंटर सेप्टम वॉल है ये डिजनरेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और ये फिर इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये तो दो वेसल्स हो गए, ये वेसल्स आपस में भी कनेक्टेड होती है इस तरह से,
ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ, इस तरह के इंटरकनेक्शंस बनते हैं। क्लियर है। और इन इंटरकनेक्शंस के लिए पर्टिकुलर एक टर्म यूज की जाती है, ठीक है, इन इंटरकनेक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है। ये इंटरकनेक्शंस है, ये रहे, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जिनके थ्रू ये डेड सेल्स, ये वेसल्स आपस में कनेक्टेड रहती है। क्लियर है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं और इन्हें कहा जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों को जैसे हम लोग कहेंगे, इनके लिए टर्म यूज होती है पिट। क्लियर है। ये है पिट, जिसकी वजह से ये दो जाइलम वेसल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लियर है। तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है? वाटर की मूवमेंट होती है ऐसे, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से वाटर मूव करता है, इस तरह से मूवमेंट होती है। और ऐसे ही सेम मूवमेंट यहाँ होगी, इस तरह से वाटर मूव करता है जाइलम वेसल्स के थ्रू। क्लियर है। और इन इंटरकनेक्शंस, इन पिट की वजह से ये वाटर यहाँ भी आपस में कनेक्टेड रहता है। क्लियर है। इस तरह से ये इंटरकनेक्शंस पिट की हेल्प से ट्रांसफर होता रहता है दोनों वेसल्स में। ठीक है। और ये वाटर ट्रांसपरेशनल पुल की वजह से यहाँ से मूव आउट करता रहता है। समझ रहे हो? खींच लिया जाता है ऊपर की तरफ, नीचे से रूट प्रेशर इसे धक्का देता है। पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव पुशिंग प्रेशर, नेगेटिव पुलिंग प्रेशर की वजह से एसेंट ऑफ सैप हो जाता है थ्रू द जाइलम वेसल्स। और ये मेनली फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। क्लियर है। ये हैं जाइलम वेसल्स, ये हैं जाइलम वेसल्स। क्लियर है। अब ट्रैकिड्स देखो, ट्रैकिड्स किस तरह से होते हैं। इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, वाटर की मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है। पिट तो इंटरकनेक्शंस है, मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, मूवमेंट में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा। जबकि यहाँ क्या होता है, अगर हम ट्रैकिड्स बनाए ना, तो ट्रैकिड्स किस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, देखो ध्यान से देखना। ट्रैकिड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के। ट्रैकिड इस तरह टैपरिंग एंड वाले स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है। जिनका एंड टैपर्ड होता है, स्लाइटली टैपर्ड एंड होता है। क्लियर, स्लाइटली टैपर्ड एंड। इस तरह की एंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं जाइलम ट्रैकिड्स। ये हैं जाइलम ट्रैकिड्स। क्लियर। अब देखो ट्रैकिड्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, तो ट्रैकिड्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरह से। इस तरह के जो इंटरकनेक्शंस हैं, ये जिन्हें हम पिट बोलते हैं, ये यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। ये यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ये है पिट, ये क्या है, पिट है, इंटरकनेक्शंस। क्लियर है। ये पिट है, समझ गए। इस तरह से कनेक्टेड है। और यहां तुम लोग देख सकते हो वाटर की मूवमेंट कैसे होगी। वाटर पहले तो इस तरह इंटर करेगा, फिर इस तरह मूव करेगा, फिर इस तरफ इंटर करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे इंटर करेगा, और फिर ऐसे मूव करेगा। अब ये ऐसे इंटर करेगा और आगे चलता रहेगा। तो यहां तुम लोग देख सकते हो वाटर की मूवमेंट एग्जैक्ट स्ट्रेट होती है। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रेट वाटर मूवमेंट है। और यहां वाटर मूवमेंट जिगजैग मैनर में है, क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस स्ट्रेट,
इस तरह का मैटर चलता है, ठीक है। देख सकते हो क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस, समझ रहे हो, ये जाइलम वेसल्स सॉरी जाइलम ट्रैकिड्स हैं, क्लियर है। और ये इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है ये है पिट, ये स्ट्रक्चर क्या है, पिट है, ये स्ट्रक्चर है पिट, क्लियर है। तो इस तरह से मूवमेंट होती है वाटर की, समझ लो, इस तरह से मूवमेंट होती है वाटर की जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स के बीच में। वेसल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स का फीचर है, ट्रैकिड्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म का फीचर है। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों ही डेड सेल्स होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखना हमेशा, ये स्ट्रक्चर कंफ्यूज करते हैं बट तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। पिट जस्ट इंटरचेंज का काम करती है, ठीक है, मतलब इंटर ट्रांसमिशन का काम कर रही है, दोनों पार्ट्स को, दोनों वेसल्स को आपस में कनेक्टेड रख रही है, इंटरकनेक्शंस का काम कर रही है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पिट ट्रांसपोर्ट मैन जो पार्ट है उसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ तो अगर पिट नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा ना। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में अगर पिट नहीं हो, यानी ट्रैकिड्स में अगर पिट नहीं हो तो वाटर मूव नहीं कर पाएगा, तो पिट की प्रेजेंस भी जरूरी है जिम्नोस्पर्म में, क्लियर है। ये सारे पॉइंट हम लोग कितने ही बना सकते हैं बट जस्ट समझ लो, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिट नेसेसरी है कहाँ, जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में एसेसरी फंक्शन है इसका, हेल्पिंग स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग स्ट्रक्चर क्या है, दोनों वेसल्स के अंदर से फ्लो हो रहे मटेरियल को कनेक्टेड रखती है, मिक्सअप रखती है, क्लियर है, मटेरियल एक्सचेंज में हेल्पफुल है। और इसके अंदर वाटर मूवमेंट जिगजैग मैनर में हो रही है और यहाँ स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फास्ट होती है, जिगजैग फास्ट होती है। स्ट्रेट मूवमेंट हमेशा फास्ट होगी, यहाँ मूवमेंट हमेशा स्लो होगी। तो देखा होगा तुम लोगों ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग हाइट के होते हैं, यानी मोर हाइट के होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की हाइट जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, रीजन, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के पास वाटर सप्लाई ज्यादा फास्ट रेट पे होती है। अब जितनी फास्ट रेट होगी उतना ही ज्यादा जल्दी और उतनी ही ज्यादा हाइट तक पहुंचेगा वाटर, क्लियर है, वाटर और मिनरल्स। जबकि यहाँ सॉरी जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, वाटर मूवमेंट स्लो रेट पे होती है, तो उतना ही लेट पहुंचेगा और उतनी ही कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्लियर है, समझ रहे हो। फोर्स तो इसको चक्कर कटाने में ही लग जाएंगे, सारा फोर्स जो है वो तो इसको चक्कर कटाने में ही लग जाएगा, फिर ये वाटर ऊपर जाएगा कैसे, समझ रहे हो ना। तो ये मैकेनिज्म हमें बताता है एंजियोस्पर्म्स की हाइट ज्यादा क्यों होती है, जिम्नोस्पर्म्स की हाइट कम क्यों होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। और ये डेड पार्ट है दोनों, वेसल्स और ट्रैकिड्स, क्लियर है ना। अब तो डाउट नहीं है, इसमें स्ट्रेट मूवमेंट, उसमें क्रॉस मूवमेंट, समझ लो। ये नोट करो, ये पॉइंट नोट करो, ये रिलेटेड पॉइंट है जाइलम से, जाइलम रिलेटेड पॉइंट नोट करो जल्दी। डन, चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे रफ नहीं कर रहा मैं अभी, कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। अब जो ये मूवमेंट है इसे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्लियर है। मूवमेंट थ्रू वेसल्स, movement of sap through vessels, through xylem vessels कैसे मूवमेंट होती है, स्ट्रेट मूवमेंट होती है, स्ट्रेट एंड फास्ट, क्लियर है। और मूवमेंट ऑफ सैप through xylem tracheids, कैसी मूवमेंट होती है, क्रॉस एंड स्लो, क्लियर है, समझ गए। अब यही रीजन है, यही मेन रीजन है कि एंजियोस्पर्म्स, यही मेन रीजन है जो स्पेसिफाई करता है कि एंजियोस्पर्म्स की हाइट, एंजियोस्पर्म्स have more height
एंजियोस्पर्म्स हैव मोर हाइट, ये इसी चीज के कारण स्पेसिफाई हुआ है। और इसी की वजह से क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स हैव लेस हाइट, जिम्नोस्पर्म्स की हाइट कम होती है, ठीक है, इसी का रीजन है ये, समझ रहे हो ना, मूवमेंट, क्लियर है। ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये हैं स्पेशल पॉइंट्स। अब एक स्पेशल पॉइंट और कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक पार्ट होता है जाइलम फाइबर्स, ये क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमेटोज हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटोज हैं, इसीलिए ये डेड होते हैं, क्लियर है, डेड टिश्यू, क्लियर है, स्क्लेरेनकाइमेटोज, समझ गए। ये जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटोज हैं, इसीलिए ये डेड है, क्लियर है। लिग्निफिकेशन की वजह से ही ये डेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और अब जो एक सिंगल लिविंग पार्ट बच गया जाइलम पैरेन्काइमा, वो लिविंग है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पैरेन्काइमेटोज टिश्यू है, इसीलिए लिविंग है, समझ गए। तो ये पॉइंट भी नोट करो, फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी नोट करो। डन, चलो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे। अब हम देखते हैं जाइलम की स्ट्रक्चर। अभी तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स की देखी है, कंप्लीट जाइलम की स्ट्रक्चर तो अभी देखी ही नहीं है हम लोगों ने। तो देखो अब वेसल्स और ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर हम लोग ऊपर से देखते हैं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। वेसल्स और ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह के अपीयरेंस होती है। तो देखो अगर हम वेसल्स को ऊपर से देखें तो यहाँ क्या होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे, जैसे पॉलीगोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे। इस तरह का पॉलीगोनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे हो। और ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होगा, लिग्निफिकेशन होती है। लिग्निफिकेशन होने के साथ साथ यहाँ प्रेजेंट होगी पिट, यहाँ प्रेजेंट होगी पिट, क्लियर है। अब एक तो ये स्ट्रक्चर बना, एक मैं अब बनाने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर समझना, ठीक है। ये भी ऐसा ही होता है, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस समझो, पिट यहाँ भी होगी, पिट तो यहाँ भी होगी, ये होती है पिट। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, ये है पिट, क्लियर है। अब देखो दोनों में डिफरेंस, ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली थिकर स्ट्रक्चर है और ये थिनर है, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी सी थिक है और यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी सी थिन है, ये नज़र आ रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों है भाई, यहाँ थिक होने का रीज़न क्या है और वहाँ थिन होने का रीज़न क्या है। तो देखो यहाँ वेसल्स में क्या होता है, यहाँ लिग्निफिकेशन जो है वो ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा मोर लिग्निफिकेशन, क्लियर है। ज़्यादा लिग्निफिकेशन है, ज़्यादा लिग्निन प्रेजेंट है, ज़्यादा लिग्निन प्रेजेंट है तो थोड़ी सी ज़्यादा थिकर है। और यहाँ क्या हुआ है, लिग्निफिकेशन, यहाँ लिग्निफिकेशन कम हुआ है, क्लियर है। तो कम लिग्निफिकेशन है, कम लिग्निन डिपॉजिट है तो कम थिकर वॉल होगी, यानी कंपैरेटिवली थिन होगी वॉल, समझ रहे हो ना। ये स्ट्रक्चर होता है। अब इनकी हेल्प से कंप्लीट जाइलम की स्ट्रक्चर देखो, तो देखना ध्यान से
क्या होता है। इसी तरह जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पॉलीगोनल टाइप की शेप्स होंगी, समझ रहे हो, पॉलीगोनल शेप्स होंगी। ये स्ट्रक्चर है, ये हम लोग वेसल बना रहे हैं तो थोड़ी सी थिनर बनाएंगे लेयर, और ये फिर यहाँ प्रेजेंट होती है पिट, क्लियर है, ये यहाँ पिट प्रेजेंट है। और इसी तरह ये क्या है, ये हम लोगों ने ट्रैकिड बनाया है तो थोड़ी थिकर वॉल बनाएंगे, ये थिकर वॉल के साथ। ये है वेसल, ठीक है, और ये है ट्रैकिड। अब ये पिट यहाँ है, ये इसकी पिट है। अब ये तो वेसल्स और ट्रैकिड्स होगी। हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ही दोनों देखने को मिलते हैं, और जनरली जो मेन पार्ट है वो हमें वेसल देखने को मिलता है, ट्रैकिड्स बहुत कम होती है, ठीक है, बट हम शो कर रहे हैं यहाँ दोनों इकट्ठे ही। अब इसी तरह यहाँ बीच में ये जैसे पैरेन्काइमेटोज टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। और इसी तरह फिर साथ में ही ये स्क्लेरेन्काइमेटोज टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे, यानी जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ये टैपर्ड एंड वाले जाइलम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत जाना पहचाना स्ट्रक्चर है तुम लोगों का, बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है। तो तुम लोग आज से तो जाइलम फाइबर को ही याद रखोगे सिर्फ, है ना, बाकी जाइलम तो बाढ़ में जाए, लग तो ऐसा ही रहा है। तो देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी भी जाइलम का, इस तरह का स्ट्रक्चर है किसी भी जाइलम का। ये नॉर्मल एक जाइलम का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, समझ रहे हो। अब देखो लेवलाइज कर लेते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया ये इस तरह का, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है जाइलम ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स बच गए ये स्ट्रक्चर्स हैं जाइलम फाइबर्स। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कंप्लीट जाइलम की। ये स्ट्रक्चर है एक कंप्लीट जाइलम की, और ये जाइलम एंजियोस्पर्मिक जाइलम है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, है ना। तो सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू है ना, कोई पैरेन्काइमेटोज टिश्यू है, कोई जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमेटोज है, और ये दोनों लिग्निफाइड, ये अपनी ही स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं, इस तरह के टिश्यू हैं, समझ रहे हो ना। तो ये कंपाउंड टिश्यू का एग्जांपल है, पहले कंपाउंड टिश्यू का, जो कि जाइलम है, क्लियर है। तो ये जाइलम कंपाउंड टिश्यू है, समझ रहे हो। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वेसल्स ट्रैकिड्स दो पार्ट हैं जो कि इस तरह नजर आते हैं, समझ गए, इस तरह की वाटर मूवमेंट होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, वेसल्स ट्रैकिड्स, क्लियर है। और ये जो स्ट्रक्चर ये जो बचा है ये यहाँ की ये जो अपीयरेंस है ये है पिट, ये क्या है, पिट है, ये समझ गए, ऐसी पिट यहाँ है। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली, क्लियर है। चलो नोट करो इसे, जल्दी कंप्लीट करो।
डन। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये जाइलम का स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ जाइलम का स्ट्रक्चर। ये जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लोएम की, बट उससे पहले एक पॉइंट और है छोटा सा। जाइलम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स हैं जाइलम की। कौन कौन सी? तो देखो, एक जिसे कहा जाता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, क्लियर है? और एक जो है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। तो 2 पार्ट हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किए हैं? तो प्रोटोजाइलम है अर्ली फॉर्म्ड, अर्ली फॉर्म्ड यानी जल्दी बनता है जो जाइलम। स्टार्टिंग में जब प्लांट ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, उसी टाइम जो जाइलम टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, वो प्रोटोजाइलम कहलाया। और बाद में सेकेंडरी ग्रोथ में बनने वाला या फिर इस तरह से लेटर डेवलपमेंट होने वाली जो जाइलम है वो मेटाजाइलम होता है। ये है लेटर फॉर्म्ड, लेटर फॉर्म्ड, क्लियर है? तो ये जाइलम है प्रोटो और मेटाजाइलम। ये यहाँ होता है जाइलम अपना कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोएम की बात, क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है। और ये क्या करती है? ये कंडक्ट करती है, कंडक्ट किस चीज का? कंडक्ट, कंडक्ट करती है फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को कंडक्ट करती है। फूड मटेरियल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम में सॉल्यूशन फॉर्म में फ्लोएम में सॉल्यूशन फॉर्म में ट्रेवल होगा, ट्रांसलोकेट होगा, ट्रांसफर होगा, तो इसको बोलेंगे फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप। और फ्लोएम सैप मेनली ऑर्गेनिक होता है, ठीक है? मेनली ऑर्गेनिक पार्ट है, क्लियर है? और फूड मटेरियल किस फॉर्म में जाएगा? ऑर्गेनिक तो नेचर हो गया, फॉर्म है मेनली स्टार्च की फॉर्म में है। मेनली स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल है, मेनली स्टार्च। क्योंकि स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ट्रेवल या ट्रांसलोकेट होने के दौरान रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है? तो फूड सेफली ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा। कंडक्शन तुम लोग जानते हो, कंडक्शन को यहाँ जो कंडक्शन है वो है ट्रांसलोकेशन, अभी अभी डिस्कस की थी। ये है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप को ट्रांसलोकेट करने वाला टिश्यू फ्लोएम टिश्यू है, इसीलिए तो फ्लोएम सैप का है, हम लोगों ने सॉल्यूशन कहा है, क्लियर है? ये क्या होता है? ये वस्कुलर टिश्यू है, जैसे जाइलम वस्कुलर टिश्यू है, ये भी एक वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू, क्लियर है? अब अगर इसके एलिमेंट्स की बात की जाए, फ्लोएम एलिमेंट्स की बात की जाए, तो वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, फ्लोएम एलिमेंट्स, फ्लोएम एलिमेंट्स, फ्लोएम एलिमेंट्स में हम लोग किसे किसे काउंट करेंगे? तो देखो, फ्लोएम एलिमेंट में पहला पार्ट होता है साइव ट्यूब और साइव सेल्स, क्लियर है? साइव ट्यूब एंड साइव सेल्स, ये 2 पार्ट होते हैं। साइव ट्यूब जो है ये प्रेजेंट होती है मेनली एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, क्लियर है? और ये साइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट है यहां कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स।
और अल्बुमिनस सेल्स, अल्बुमिनस सेल्स, कंपेनियन एंड अल्बुमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में और अल्बुमिनस सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में। ये भी इस तरह से डिफरेंशिएटेड हैं। क्लियर है। और थर्ड एलिमेंट यहाँ होता है, थर्ड एलिमेंट होता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जिसे हम लोगों ने क्या कहा, बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। क्लियर है। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर है। एलिमेंट्स कह सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। साइव ट्यूब, साइव सेल्स कह दो, कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन अल्बुमिनस सेल्स बोल दो, या फिर फ्लोएम के फाइबर्स, जो कि अभी अभी हम लोग डिस्कस करके हटे हैं। क्या होता है, बास्ट फाइबर्स है। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये तीनों स्ट्रक्चर्स ये तो मेन रोल प्ले करती है। अब जाइलम की तरह ही यहाँ एक एसेसरी पार्ट भी होता है। ठीक है, वो हम लोग उसको फोर्थ एलिमेंट काउंट करते हैं, उसे फोर्थ एलिमेंट काउंट करते हैं। तो देखो जाइलम में एलिमेंट टोटल 3 थे, यहाँ टोटल 4 एलिमेंट है। वो है फ्लोएम का, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फोर्थ एलिमेंट है फ्लोएम का। क्लियर है। फ्लोएम टिश्यू जो है, फ्लोएम कंपाउंड टिश्यू है, ये 4 एलिमेंट्स में डिफरेंशिएटेड है। साइव ट्यूब, साइव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, अल्बुमिनस सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स जो बास्ट फाइबर्स हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। बास्ट फाइबर्स यानी ये क्या है, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने हुए फाइबर्स हैं। कंडक्ट क्या करता है, फूड मटेरियल जो कि मेनली स्टार्च की फॉर्म में जाता है, और मेन पार्ट ऑर्गेनिक कह सकते हैं हम लोग। वस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसलोकेशन करता है। क्लियर है। जाइलम भी एक वस्कुलर टिश्यू ही है। ठीक है, जाइलम भी एक वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है, समझे। और इसी तरह जाइलम की तरह ही फ्लोएम में भी 2 टाइप्स होती हैं, फ्लोएम की भी 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। और वही सेम ये 2 टाइप्स हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, और एक मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। क्लियर है। ये 2 टाइप्स होती हैं। अब प्रोटो अर्ली फॉर्म्ड, मेटा लेटर फॉर्म्ड, यही सेम पॉइंट है। क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो ये बात हुई, जाइलम यहाँ कंप्लीट होता है और हमने फ्लोएम स्टार्ट कर दी। फ्लोएम के ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, जनरल पॉइंट्स, और फ्लोएम के एलिमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी ये नोट करो। डन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इन्हीं का स्ट्रक्चर समझना है हमें, है ना। इसी फ्लोएम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट देखनी है। तो देखो कैसे अरेंजमेंट होगी। हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की, पॉइंट है डिस्कशन का फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम में भी देखो जो पार्ट है वो किस तरह से होंगे। फ्लोएम है, फ्लोएम में हम लोगों ने अभी मेनली जो एलिमेंट डिस्कस किए हैं उनमें से हम लोग पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, साइव ट्यूब एंड साइव सेल्स। ठीक है, साइव ट्यूब एंड साइव सेल्स। अब ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही होगा, बट स्लाइट सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होगा। क्लियर है। वो डिफरेंस क्या होगा, किस तरह का होगा, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो ना।
तो देखो साइव ट्यूब, इसको ट्यूब नाम दे दिया, उसको सेल नाम दिया, तो छोटा सा डिफरेंस यहां से हमें स्पेसिफाई हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होगा। ट्यूबुलर मतलब ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है, ऐसा लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, क्लियर है। तो ये तो साइव ट्यूब बन जाएगी, और इसका स्ट्रक्चर सेम साइव कहा है तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा, बट ट्यूबुलर नहीं होगा, छोटा स्ट्रक्चर होगा। तो सेल्स किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं साइव सेल्स, ये स्ट्रक्चर होता है साइव सेल्स का। ये स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है, समझ गए। तो ये साइव ट्यूब, ये साइव सेल्स है, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं साइव ट्यूब साइव सेल्स में क्या है। साइव ट्यूब और साइव सेल्स जो हैं ये स्ट्रक्चर शो करते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो है ही दोनों का, साइज में डिफरेंस है बस छोटा सा। और देखो क्या होता है, यहाँ लिग्निफिकेशन होती है, लिग्निफिकेशन का डिफरेंस आता है। साइव ट्यूब जो है इसकी ये दोनों जो एंडिंग है यहाँ इस तरह से कंप्लीटली लिग्निफाइड एंडिंग होगी, पूरी पे लिग्निफिकेशन होगी, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन होगा पूरे एंडिंग, ये जो एंड है इसका राउंड सर्कुलर एंड स्फेरिकल एंड है, इस पूरे पार्ट पे दोनों साइड दोनों एंडिंग पे लिग्निफिकेशन होगी, क्लियर है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइव ट्यूब्स का, ये लिग्निफिकेशन होगी। जबकि इसकी चीज को लिग्निफिकेशन को कंपेयर करें हम लोग साइव सेल्स में, तो साइव सेल्स में इस तरह से नहीं होगी लिग्निफिकेशन, साइव सेल्स में ऐसे होगी जैसे इस पार्ट में होगी, छोटे से पार्ट में, ठीक है, फिर इस हिस्से में होगी, फिर इस हिस्से में होगी, इस तरह से लिग्निफिकेशन होती है यहाँ, ठीक है। कंप्लीट लिग्निफिकेशन नहीं होगी, बीच में खाली जगह बचेगी, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, देखो ये जो साइव ट्यूब है और साइव सेल है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी दोनों एंडिंग पे अलग अलग तरह की लिग्निफिकेशन है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब तुम लोग एक ट्यूब को जो फिल्ड है ट्यूब, सॉलिड ट्यूब है, इसको अगर इस तरह से काटोगे, स्लाइसेस बनाओगे उसकी, तो तुम्हें वो एक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, उठा करके देखोगे तो वो स्फेरिकल प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना। तो हम लोग इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को बोल देते हैं साइव प्लेट। ये टर्म तुम लोगों ने सुनी होगी, ये है साइव प्लेट, ठीक है। साइव ट्यूब में होती है साइव प्लेट ड्यू टू लिग्निफिकेशन। ये क्या हुआ है, ये हुआ लिग्निफिकेशन, ये लिग्निफिकेशन हुआ है, और ये यहां भी लिग्निफिकेशन ही हुआ है, यहां भी लिग्निफिकेशन ही हुआ है। जबकि ये जो बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो हिस्सा खाली बच गया ना, जहां लिग्निफिकेशन नहीं हुई, इसको बोलते हैं साइव एरिया, क्लियर है, साइव एरिया। ये है साइव प्लेट, साइव प्लेट, ये साइव एरिया है, समझ गए। लिग्निफिकेशन की वजह से डिफरेंस हो गया, और कुछ साइज का डिफरेंस होता है साइव ट्यूब और साइव सेल्स में। इसी तरह कंपेनियन सेल्स और अल्बुमिनस सेल्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी तरह कंपेनियन और अल्बुमिनस सेल्स में डिफरेंस होता है। कंपेनियन सेल्स, क्लियर है, और अल्बुमिनस सेल्स। अल्बुमिनस सेल्स, अब डिफरेंस देखो क्या होता है। ये एसेसरी सेल्स है, हेल्पिंग सेल्स है, तो ये किस तरह से अरेंज होगी, जैसे यहाँ ये प्रेजेंट है साइव ट्यूब, ठीक है, ये साइव ट्यूब प्रेजेंट है, और ये साइव सेल प्रेजेंट है, ये साइव सेल प्रेजेंट है।
तो देखो स्ट्रक्चर किस तरह का हुआ, साइव प्लेट्स तो हैं, ये यहाँ साइव एरियाज हैं। अब देखो कंपेनियन सेल कैसे प्रेजेंट होंगे, कंपेनियन सेल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और ये कंपैरेटिवली थोड़े से थिकर होते हैं। ये कंपेनियन सेल है, ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसी तरह अल्बुमिनस सेल होंगे, बट अल्बुमिनस सेल साइव सेल के ऊपर अरेंज होंगे और इतने थिकर नहीं होंगे, कंपैरेटिवली थिनर होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये इनका न्यूक्लियस, तो ये दोनों सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं, दोनों सेल्स न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर है, समझ गए। ये देखो ये न्यूक्लियस इसका, ये साइव सेल साइव ट्यूब पे प्रेजेंट है कंपेनियन सेल, और ये साइव सेल पे प्रेजेंट है अल्बुमिनस सेल। अब ये साइव ट्यूब पे तो साइव प्लेट बनती है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, इस तरह का। जबकि साइव सेल के साथ क्या होता है, वहां प्लेट नहीं बनती, वहां बनते हैं एरियाज। वहां बनते हैं एरियाज। ये है एरियाज। क्लियर है, तो ये कंपेनियन सेल है और ये अल्बुमिनस सेल है। इस तरह की अरेंजमेंट या प्रेजेंस देखने को मिलती है हमें। क्लियर है, ये पार्ट समझ आई, ये पार्ट समझ आई क्या। अब यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक हम लोगों ने बात की थी कि फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर जिसे कहा था, बास्ट फाइबर्स। क्लियर है, ये इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो इनका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं। जाइलम फाइबर्स जाइलम फाइबर्स का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम स्ट्रक्चर इनका है, क्योंकि ये भी फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा है। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर है टैपरिंग एंड वाला, ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर्स होंगे। और फ्लोएम पैरेन्काइमा तो नॉर्मल पैरेन्काइमेटोज सेल्स होते हैं। क्लियर है, ये 3 पार्ट हो गए ना, 3 एलिमेंट्स। अब इनको नोट डाउन करो। साइव प्लेट, साइव एरिया इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी। ठीक है, लिग्निफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से ये पार्ट बन गए। क्लियर है ना, जल्दी नोट करो, जल्दी। हो गया, डन। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं बनाने जा रहा हूं स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम और एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम की। ठीक है, यानी 2 तरह की फ्लोएम होगी ना, जिम्नोस्पर्म में अलग है, एंजियोस्पर्म्स में अलग है। अब जाइलम में ऐसा डिफरेंस था नहीं। ठीक है, जाइलम में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, समझ रहे हो ना। तो हम लोगों ने एक में शो कर दिया, और इतना क्लियर नहीं था क्योंकि एंजियोस्पर्म्स भी ट्रैकेड रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने एंजियोस्पर्मिक बना के समझ लिया। जबकि यहाँ दोनों में डिफरेंस है 2-2 पॉइंट्स का। क्लियर है, तो देखो जहां हम लोगों ने कहा कि कंपेनियन सेल्स और अल्बुमिनस सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, वहीं एक चीज ध्यान देना कि ये जो साइव सेल्स और साइव ट्यूब है, ये दोनों ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों ई न्यूक्लिएटेड हैं, ये दोनों ई न्यूक्लिएटेड हैं। इनके पास न्यूक्लियस थोड़ी ना हम लोगों ने कहाँ बनाया, ना साइव सेल में बनाया, ना साइव ट्यूब में बनाया। अब बनाते हैं एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे जिम्नोस्पर्मिक, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो देखो उसमें क्या होता है, ये साइव सेल्स होंगे, ये ऊपर से देखोगे तो तुम्हें इस तरह से नजर आएंगे साइव सेल्स, है ना। स्फेरिकल शेप नजर आएगी साइव सेल्स की, ये साइव सेल्स है। इस तरह एक और साइव सेल होगा यहाँ, चलो ये साइव सेल्स है। अब देखो क्या होता है, साइव सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि साइव एरियाज बने होंगे, यानी लिग्निफिकेशन कुछ ही % होगी। इस तरह से ये लिग्निफिकेशन होती है। ये इस तरह से लिग्निफिकेशन है। क्लियर है,
ये रही। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है साइव सेल्स का, समझ रहे हो। और अब बाकी पार्ट्स, यानी इनके बाहर अरेंज्ड, इनके साथ साथ अरेंज्ड, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स और अल्बुमिनस सेल्स, ये इस तरह से प्रेजेंट है। ये अल्बुमिनस सेल्स है, क्लियर है। और ये इनका न्यूक्लियस है। अल्बुमिनस सेल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमेटोज सेल्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लियर है। और उसी के साथ प्रेजेंट होंगे फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स, क्लियर है। ऐसा स्ट्रक्चर फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्लियर है। ये एक तरह से तुम लोग कह सकते हो कि जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम बना है, ठीक है। जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम बनाया है हम लोगों ने ना, क्लियर है। जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्मिक, ये तो है जिम्नोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्म्स, क्लियर है। और अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो एंजियोस्पर्म्स में देखो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एंजियोस्पर्म्स की बात है, ये एंजियोस्पर्म्स की साइव ट्यूब है, क्लियर है। और साइव ट्यूब नहीं नजर आएगी हमें साइव प्लेट नजर आएगी ऊपर से देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि साइव ट्यूब जो है वो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल अरेंज स्ट्रक्चर होती है। तो अभी ऊपर से तो सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन में तो साइव प्लेट ही नजर आएंगी, क्लियर है। ये ऐसी अपीयरेंस होती है, इस तरह की। ये है साइव प्लेट, ये है साइव प्लेट, क्लियर है। अब साइव प्लेट के बाहर यानी इसको सराउंड किए हुए प्रेजेंट है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं ना, ये इस तरह से कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। ये इनका न्यूक्लियस कंपेनियन सेल्स का। और इसी तरह फिर प्रेजेंट होंगे यहाँ साथ में ये फ्लोएम फाइबर्स, ये फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ये फ्लोएम फाइबर्स हैं, क्लियर है। ये इस तरह से। और ये फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्लियर है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम का, यानी एंजियोस्पर्म्स की फ्लोएम, फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो। अब ये तो हम लोगों ने बना लिया क्योंकि हमने समझ रखा है। अब इसको लेवलाइज भी कर लेते हैं ताकि दोबारा देखो तो ये याद रहे, है ना। तो देखो लेवलाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये जो ब्लू कलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये है साइव सेल, साइव सेल, है ना, ये साइव सेल है। अब लिग्निफिकेशन के कारण ये जो हिस्से बीच में बने हैं, ठीक है, ये जो फ्री पार्ट है, फ्री एरिया है, इस फ्री एरिया को मैं कहता हूं साइव एरिया, साइव एरिया, क्लियर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह की टैपरिंग एंड वाले स्ट्रक्चर हैं। ये हैं फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स।
और ये क्या है, ये इस तरह के सराउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है? तो देखो ये यहाँ फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स, ये स्ट्रक्चर समझ रहे हो? इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये साइव ट्यूब है, साइव ट्यूब है, ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर साइव ट्यूब है। और ये जो इसके अंदर रेड कलर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, मैं फ्लोएम फाइबर को रफ करता हूँ, है ना, जगह घेर रहा है। अब देखो ये क्या है, ये जो रेड कलर्ड एरिया है, ये है साइव प्लेट, साइव प्लेट। क्लियर है? और इसके बाहर ये इस तरह से अटैच्ड ये पार्ट है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। क्लियर है? और ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये एंजियोस्पर्म की फ्लोएम का, एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम कह सकते हो तुम लोग। ठीक है? ये एंजियोस्पर्म की बात है, ये जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने एक पार्ट रिप्रेजेंट नहीं किया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल्स है जो आउटर, इस साइव सेल को कवर किए हुए सेल, अल्बुमिनस सेल, अल्बुमिनस सेल्स। क्लियर है? समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर होते हैं फ्लोएम के, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है फ्लोएम का। ध्यान रखना, साइव सेल और साइव ट्यूब दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? साइव प्लेट जो है वो साइव ट्यूब का पार्ट है, साइव सेल का नहीं है। साइव सेल में साइव एरिया है। ठीक है? और जो जिम्नोस्पर्म में वहां साइव सेल प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म्स में साइव ट्यूब प्रेजेंट होगी, यानी साइव प्लेट प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो? नेक्स्ट की इनसे अटैच्ड जो सेल हैं, एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन और जिम्नोस्पर्म्स में हमेशा अल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? हमेशा अल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम और जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम का। क्लियर है? जाइलम फाइबर्स वही नॉर्मल स्क्लेरेनकाइमेटोस फाइबर होंगे, वही टैपरिंग एंड वाली स्ट्रक्चर होगी, वही आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। और ये पैरेन्काइमा होते हैं जो नॉर्मल पैरेन्काइमेटोस सेल्स हैं उसी की तरह। फ्लोएम के पार्ट है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कह देंगे। क्लियर है? समझ गए? ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। और साइव ट्यूब साइव सेल दोनों इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये स्पेशल है, क्वेश्चन पूछा गया इस पे। समझ गए? तो ये याद रखना। समझ रहे हो? चलो नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। डन? चलो तो देखो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से लेकर के फ्लोएम तक। ठीक है? यानी यहाँ परमानेंट टिश्यू का जो कंपाउंड टाइप है वो होता है कंप्लीट। ठीक है? तो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लिया था ना इस चैप्टर का, वो ओवरव्यू हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो इन्हीं टिश्यू की हेल्प से बनने वाले अदर टिश्यूज डिस्कस करने वाले हैं, अदर मॉडिफिकेशंस, अदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है? जैसे वस्कुलर टिश्यू है, जैसे जाइलम फ्लोएम दोनों को मिला करके बनने वाला जो है। ठीक है? और जैसे एपिडर्मल टिश्यू है, ये सब कुछ, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज जो डिस्कस किया ना वो मेजर पॉइंट है। अगर जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर समझनी है तो ये जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है जाइलम फ्लोएम के लिए। समझ रहे हो ना? हालांकि इनकी जो कुछ डिटेल्स है वो जब वस्कुलर टिश्यू डिस्कस करेंगे दोबारा आएंगी, बट मेजर पॉइंट यही है, ये मेजर पोर्शन है। मेजर स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है जाइलम फ्लोएम की जो अरेंजमेंट होती है। क्लियर है ना? समझ गए? तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।